हाय एवरीवन, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। टुडे वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी एनीथिंग। कुछ भी नहीं पढ़ने वाले हैं जो एकेडमिकली इम्पॉर्टेंट है, बट बिकमिंग अ गुड स्टूडेंट और अपनी लाइफ का अच्छा स्टूडेंट बनना, यही एक फोकस है इस चैनल का। इस वजह से मैंने इसका नाम विद्यार्थी रखा था कि यू आर अ लर्नर फॉर लाइफ। आप सिर्फ इस एग्ज़ाम तक सीमित नहीं हो, आपकी लिमिट एग्ज़ाम नहीं है, एग्ज़ाम के बियॉन्ड भी आपकी लाइफ है। दैट्स वाई मैंने इस चैनल का नाम विद्यार्थी रखा है, अ लर्नर ऑफ लाइफ। बट अभी मैं खुद इस जर्नी में हूँ एज अ स्टूडेंट फॉर क्लियरिंग यूपीएससी और अदर एग्ज़ाम्स, तो मैं इस वजह से अभी कंटेंट ये डालता हूँ। सो आई वुड लाइक टू टेल यू व्हाट आई हैव गॉन थ्रू ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। क्या क्या मैंने इसमें फेस किया है और कैसे मैं उससे कुछ हद तक अभी बेटर फील कर रहा हूँ। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ें सबके साथ होती हैं, क्योंकि प्रॉब्लम सबके साथ हैं। कोई ये बोले कि उसके साथ कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो आई वुड कंसिडर हिम आ गॉड, अ सेलेस्टियल बीइंग। मुझे वो फिर इंसान नहीं लगेगा। जिनके पास पैसा है उनके पास हेल्थ का कोई इशू है, जिनके पास पैसा नहीं है उनके पास हेल्थ अच्छी है। बिकॉज मेरे हिसाब से भगवान सबको सब कुछ बहुत ज़्यादा अच्छी एक लेवल पे नहीं देता कि इंसान फिर अपने आप को ही भगवान समझेगा उसके पास जब कोई कमी नहीं होगी। बट हाँ, ये चीज़ें हैं कि आप अपनी लाइफ को बेटर बनाना चाहते हो तो आप बेटर बनाने के लिए स्ट्राइव कर सकते हो। सबसे पहले तो आप ये याद रखिए कि यू आर नॉट अलोन। सिर्फ आप अकेले नहीं हो जो आप वो फेस कर रहे हो। किसी ना किसी के जो अलग अलग एंजाइटी, ओवर थिंकिंग और डर के जो इश्यूज़ हैं वो 3 कैटेगरीज में हैं। पहले हैं फाइनेंशियल, दूसरे हैं रिलेशंस के, और तीसरा है प्रोकास्टिनेशन और अपने गोल्स को या जो आप टारगेट देते हो खुद को वो अचीव ना कर पाने की वजह से लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, और फिर वो एक विशियस सर्कल बन जाता है कि आज मैं नहीं कर पाया, फिर आप अगले दिन भी वही सोचते हो कि कल मैं नहीं कर पाया था, तो वो अगले दिन भी बर्बाद होता है। रिसेंटली मेरी एक अपने फ्रेंड से बात हुई थी और वो अपनी लाइफ में बहुत पार्डन, वो अपनी लाइफ में बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं, जैसा हम अभी सोसाइटी में जज करते हैं लोगों को कि वो जॉब करने लगे 25 की उम्र में या 26 की उम्र में और सब कुछ सेटल हो जाए। वो भी फेस कर रहा है चीज़ें, और गेट का एग्ज़ाम दे रहा है वो, उसके 2 एग्ज़ाम्स हो गए हैं तो क्लियर नहीं हुआ। सो आई वॉज टॉकिंग टू हिम, तो वो बोल रहा था यार कि मैं जब घर पे अकेला रहता हूँ तो बड़े उल्टे सीधे ख्याल आने लगते हैं रिलेटेड टू सुसाइड और समथिंग। तो फिर मैंने उससे बोला यार कि ये अगर एग्ज़ाम नहीं हुआ, मान के चलो ये गेट नहीं हुआ या मेरा यूपीएससी नहीं हुआ या जो भी हम सोचते हैं वो नहीं हुआ, तो उसके बाद क्या लाइफ वहीं ख़त्म हो जाएगी? एक रील आई थी, उसमें एक लड़का रहता है, इट वाज अ फ़नी रील, बट मैं आपको वो बताता हूँ। उसमें उस रील में एक मदर अपने कपड़े सुखा रही होती हैं नॉर्मली, जो हरियाणा साइड की वीडियो थी वो। तो पीछे से लड़का आता है, वो बोलता है कि माँ मैं 10th में फिर से फेल हो गया और मेरा दिल टूट गया है, मैं सुसाइड करने जा रहा हूँ। तो उसकी मम्मी बोलती है तो एक बात बता, अगर तू सुसाइड कर लेगा तो फिर कहीं ना कहीं जन्म लेगा, फिर 0 से पढ़ेगा 10th तक, और फिर 10th पढ़ने के बाद अगर फिर से फेल हो गया तो फिर क्या करेगा? इससे बढ़िया है अभी फिर से मेहनत कर ले, अगली साल पास हो जाइयो। तो वो रील मैं कभी नहीं भूलता अपने आप से कि ये रियलिटी है लाइफ की। क्या गारंटी है कि चीज़ें उसके बाद बेटर होंगी अगर आप कोई डिसीजन अभी ले लेते हो, भले ही वो कुछ भी हो, किसी रिलेशन को ख़त्म करने का हो गुस्से में, या फिर फाइनेंशियली कोई डिसीजन लेना हो कि आज आप थोड़ा सा फाइनेंशियल क्राइसिस फेस कर रहे हो, आपने हड़बड़ा के सब कुछ छोड़ दिया, एक नॉर्मल सी जॉब कर ली, पता चला कि 5 साल बाद आप वो ये जो फेज़ है वो तो पार कर गए, बट आपके अंदर एक रिग्रेट रह गया। द पेन ऑफ रिग्रेट इज़ मच मोर देन द पेन ऑफ फेलियर। ये मैंने कहीं पढ़ा था, पेन ऑफ रिग्रेट इज़ मच मोर देन पेन ऑफ फेलियर। कि एटलीस्ट हमने ट्राई तो किया। तो एक बार हम देख लेते हैं कि क्या क्या कॉजेज़ हैं। एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, इन सब चीज़ों से मैं अभी गुजर रहा था इन जनवरी एंड फेब। अब जाके चीज़ें काफ़ी बेटर हो गई हैं। क्या मैंने चेंजेस किए हैं वो भी मैं बताऊंगा, किन चीज़ों ने मेरी हेल्प की है मैं वो भी बताऊंगा। सो पहला है फाइनेंशियल, जो बहुत कॉमन है
दूसरा है रिलेशंस, जो हमारी एज में भी काफ़ी कॉमन है। तीसरा है प्रोकास्टिनेशन और गोल्स, यानी टारगेट अचीव ना कर पाना। तो फाइनेंशियल में क्या इश्यूज़ हैं? फाइनेंशियल में जो हमारी नीड्स हैं बेसिक, वो कैसे पूरी होंगी? घर से अगर नहीं मिल रहा है, घर इतना सफिशिएंट वेल टू डू नहीं है घर में, तो कैसे होगा? हाउ, और कहाँ से आएगा? वेयर। दूसरा है अनसर्टेन फ्यूचर, क्योंकि ये एग्ज़ाम ही इतना अनसर्टेन है कि आपको पता नहीं है कि अगर आप मेंस भी निकाल ले गए तो इंटरव्यू आप क्लियर कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, ये भी कोई गारंटी नहीं है। ये चीज़ें एक दिमाग में आती। तीसरा है स्किल, कि हम इस एग्ज़ाम में रोज़ 10 घंटे दे रहे हैं, कोई और स्किल हमारे पास अगर है नहीं, अगर हम ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से हैं अदर देन टीचिंग, कोई हमारे पास मार्केट रेलिवेंट स्किल नहीं है, डेटा एनालिस्ट और समथिंग, डिजिटल मार्केटिंग, एआई या कुछ भी, तो अब चीज़ें कैसे होंगी? क्योंकि मार्केट रेलिवेंट हम उतने हैं नहीं, सिर्फ है वो टीचिंग, और उसमें भी चाहिए कि आपने अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम इंडस्ट्री में जाना है तो आपने एग्ज़ाम्स क्लियर किए हों या कुछ लेवल तक क्लियर किए हों, अदरवाइज़ वो भी नहीं है। तो फिर कहाँ जाएंगे? तो स्किल सेट पे एक लैक होता है, ये एक इशू आता है फाइनेंशियल में। और दूसरा, अगर घर में परिवार में कोई डेट है या आप पे कोई डेट है, स्टूडेंट लोन और समथिंग, या पेरेंट्स पे कोई डेट है, तो उसकी एक एंजाइटी अलग लेवल की होती है। ये फाइनेंशियल है। दूसरे हैं रिलेशंस के, कि लोनलीनेस रहती है, क्योंकि हमारे सारे फ्रेंड्स तो दूर हो जाते हैं, क्योंकि मैक्सिमम ऑफ देम स्टार्टेड अर्निंग आफ्टर कॉलेज और पोस्ट ग्रेड, पर हम अभी भी तैयारी कर रहे होते हैं। दूसरा है ब्रेकअप्स, जिनके अगर कोई रोमांटिक रिलेशंस हैं तो उनमें ब्रेकअप्स या फिर उनमें चीज़ें सही नहीं चल रही, क्योंकि पढ़ाई कर रहे हैं तो टाइम नहीं दे पाते, रोज़ के क्वारल्स हैं। तीसरा है फैमिली प्रेशर, स्पेसिफिकली अपने इंडिया में गर्ल्स को लेके फैमिली प्रेशर है कि 2 अटेम्प्ट दे दिए, 26 की हो गई, 27 की हो गई, पढ़ती रहेगी क्या, शादी के बाद पढ़ लेना, शादी के बाद टाइम मिल जाएगा, या कुछ भी। बहुत ज़्यादा ऐसे हैं चीज़ें जो इंसान को एक अंदर डर बैठ जाता है कि अगर ये नहीं हुआ तो फिर क्या, ये नहीं हुआ तो फिर क्या। तीसरे गोल्स को लेके हैं कि प्रोकास्टिनेशन है, टारगेट्स अचीव नहीं होते हैं जो डेली हम खुद को देते हैं, और बस यही सोचते रह जाते हैं पीछे जाके कि ये भी नहीं कर पाए, वो भी नहीं कर पाए, और रोज़ हमारा मन हमें फिर लताड़ता है कि तू तो ये भी नहीं कर पाया। या सुबह हम अगर 6 बजे का अलार्म लगाएं बट हम उठे 9 बजे, फिर हम ये सोचने में 10-15 मिनट या आधा घंटा निकाल देते हैं कि अरे यार बताओ 3 घंटे में एक्स्ट्रा फालतू में सोता रहा। मॉक में लेस मार्क्स आ रहे हैं, वो एक इशू है। ये सब चीज़ें मेरे साथ हो रही थी। मैं आपको बताता हूँ कि मैंने क्या क्या फेस किया अभी रिसेंट टाइम्स में। पहला है सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत कम हो जाना। अपने आप आपको फील होगा यार कि आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप रोज़ अपने टारगेट्स अचीव करने की कोशिश कर रहे हो, वो भी नहीं हो रहे हैं। फिर उसके बाद आप देखते हो कि आसपास में जितने दोस्त हैं वो कहीं ना कहीं सेटल होते जा रहे हैं, भले ही एक मिनिमल जॉब कर रहे हैं बट कर तो रहे हैं कुछ ना कुछ। आप सिर्फ अभी पढ़ ही रहे हो, यू आर अराउंड 24, 23, 25 या 25 अबव। फिर वो एक इशू फाइनेंशियल, अगर फैमिली वेल टू डू नहीं है तो एक इशू आने लगता है। ये चीज़ें मैं फेस कर रहा था। पैसे का इशू था क्योंकि घर से नहीं मिल रहा है, अकेलापन क्योंकि सारे दोस्त कहीं ना कहीं लग गए हैं, अपने पास भी टाइम नहीं है फ़ोन करने का, मिलने जाने का। इट ऑल्सो रिक्वायर सम रिसोर्सेज, तो वो एक इशू। ओवर थिंकिंग कि मेरा क्या होगा, चीज़ें अच्छी रहेंगी, मैं ऐसा ना हो कि मैं 3-4 साल इस चीज़ में वेस्ट कर दूं और कहीं का ना रहूं, मार्केट रेलेवेंट भी ना रहूं और इसमें भी कोई सक्सेस अचीव ना हो। फ्यूचर की एंजाइटी कि यार चीज़ें अगर ख़राब हो गई तो फिर कैसे चलेगा, क्योंकि समय तो निकलता है ना, वो तो रुकता नहीं है। फाइनेंशियल इशू जैसे आपको बताया मैंने। तो फिर ये चीज़ रिकॉग्नाइज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे यहाँ पे लोग इन चीज़ों को रिकॉग्नाइज़ ही नहीं करते कि यार आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे कम हो सकता है। नहीं भाई, सबको अपने अंदर डाउट आता है, सबको अपनी इनसिक्योरिटीज़ फील होती हैं रात को सोते रहें। जब हम ये चीज़ें लिख लेंगे एक जगह पे, हम एक्सेप्ट कर लेंगे कि हाँ भाई ये हमारा रॉक बॉटम है मेंटली, अब इससे कैसे उभरा जाए, तब जाके तो हम चीज़ें देख पाएंगे ना। जब हमें पता ही नहीं है कि हमारी जेब में 10 रुपये हैं कि नहीं हैं, तो हम दुकान में जाके कैसे बोल देंगे कि भैया हमें एक फ्रिज दे दो 50,000 वाला। पहले हमें पता करना पड़ेगा ना कि हमारे अकाउंट में फ़ंड्स हैं कि नहीं हैं, तब जाके हम दुकान में बोलेंगे कि ये चीज़ चाहिए, वो चीज़ चाहिए। या फिर ऐसे ही मुँह उठा के चले जाएंगे कि देखते हैं पैसे होंगे तो ले लेंगे, वरना टाइम पास करेंगे। तो वही चीज़ लाइफ में भी अप्लाई होती है कि अगर आप अपनी इनसिक्योरिटीज़ या दिक्कतों को फेस नहीं करोगे, अपने चैलेंजेस को फेस नहीं करोगे, बस आप टालते रहोगे कि अरे मेंटल हेल्थ क्या होता है,
तो ये चीज़ गारंटी है कि आगे चल के लाइफ में आपको जब भी इश्यूज़ फेस होंगे आप बस उन्हें नकारते रहोगे, टालते रहोगे। ये प्रोसेस है ऐसे बड़े एग्ज़ाम का जो बहुत लंबे समय तक चलता है, अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है, कि आपको ये चीज़ें नॉर्मली फेस करनी पड़ेंगी। मोर देन 95% ऑफ अस विल फेस दीज चैलेंजेस एंड एनी वन ऑफ दीज चैलेंजेस, ये एक गारंटी है। मैंने क्या किया फिर, जब ये चीज़ें मैंने फेस की, रात को नींद नहीं आ रही, 11:30 बज गए, पता ही नहीं चल रहा, आप सोच रहे हो, पंखे की तरफ देख रहे हो तो देख ही रहे हो, ये एक इशू। मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया जनरल करना। प्लीज़ ये बहुत क्लीशे लगेगा बट रियली इट वर्क्स, बहुत काम करता है ये। जब आप अकेले हो, आप अपने दोस्तों से बात नहीं कर पा रहे हैं, आपके पास समय नहीं है, ये है मेरी डायरी में रोज़ इसमें मैंने एक चीज़ बना रखी है, टाइमर लगाता हूँ मैं 2 मिनट का, 2 मिनट्स जनरलिंग लिखता हूँ मैं उसमें, कुछ भी जो भी मेरे मन में आ रहा है। पर ये मेरी गारंटी है कि आप कभी 2 मिनट पे नहीं रुकोगे। आप जैसे ही स्टार्ट करोगे लिखना, आपके अंदर से चीज़ें बहना स्टार्ट हो जाएंगी। 2 पेज 3 पेज अपने आप लिखते जाएंगे। 2 मिनट जर्नलिंग कर लीजिए या 2 लाइन की, मेरा दिन अच्छा था, मैंने ये किया, बट मैंने ये चीज़ें फेस की, वो जब आप लिखना स्टार्ट करोगे गारंटी से 2-3 पेज अपने आप भर जाएंगे। क्योंकि है इतना सब कुछ अंदर हमारे। अब हमें इश्यूज़ अपनी इस जनरेशन में इश्यूज़ ये नहीं है कि हमारे पास लैक ऑफ रिसोर्सेज है, हमारे पास इंफॉर्मेशन ओवरडोज है। तो हमें चीज़ें कम्प्रीहेंसिव वे में कंक्लूड करना ही नहीं आता, इतनी सारी चीज़ें हो जाती हैं, चारों तरफ देखते हैं कुछ ना कुछ, कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन हो जाती है। सो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आप अपने खुद के बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर हैं सबसे पहले, फिर उसके बाद है आपकी लाइफ में कोई। क्योंकि हर कोई भी फ्रेंड हो, चाहे जितना अच्छा फ्रेंड हो, हर चीज़ का सॉल्यूशन उसके पास नहीं होगा। यू आर योर बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर। वो आपको आपके जितना अच्छा समझेगा भी नहीं। 90% समझ सकता है, 95% समझ सकता है, 99% समझ सकता है, बट 100% वॉट यू आर, यू नो इट। और चीज़ें वहीं से बेटर कर सकते हो आप, जब आप अपने आप को समझ लो कि ये दिक्कत है, इसका सॉल्यूशन क्या क्या हम कैसे कैसे कर सकते हैं। तो वो उस चीज़ में आपको जर्नलिंग हमेशा काम आएगी। जस्ट ट्राई इट फॉर 1 वीक। 2 लाइन लिखना स्टार्ट करिए, आप बहना स्टार्ट कर दोगे। यू विल समटाइम्स स्टार्टेड ओवरवेल्म फील करोगे और आपके आंसू आ जाएंगे कभी कभी जब आप लिखना स्टार्ट करोगे। एक ये, दूसरी मैंने चीज़ की है कि मैं हमेशा सोने से पहले एक बुक समरी सुनता हूँ, या फिर अगर आपके पास हार्ड बुक्स हैं, आप पढ़ना पसंद करते हो तो आप पढ़ सकते हो सोने से पहले। बहुत 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 लाइफ में काम करती हैं। कुछ ऐसी बुक्स जो सेल्फ हेल्प कैटेगरी में हो, नॉन फिक्शन, जैसे मुझे एक बुक पसंद है जिसका नाम है पावर ऑफ नाउ, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, इकिगाई, ये सब बहुत फेमस बुक्स हैं। और अगर आप फाइनेंशियल कुछ फील कर रहे हो, तो आपको अगर फाइनेंशियल इश्यूज़ फील हो रहे हैं, तो आप पैसे से रिलेटेड, पैसे की साइकोलॉजी के लिए साइकोलॉजी ऑफ मनी पढ़िए। आपको फील होगा कि यार हमारी लाइफ में ये पैसा का इशू क्यों है, क्योंकि बहुत से लोगों के लिए पैसा इज़ नथिंग, बहुत सिंपल सी चीज़ है, लोग बड़े आराम से कमा ले जाते हैं, बट कुछ लोगों के लिए वो इतना कठिन है कि सर्वाइवल ही अपना क्वेश्चन मार्क में रहता है। तो सॉरी, प्लीज़ या तो कुछ पढ़िए या फिर इन सब बुक्स की समरीज़ पढ़िए। मैं आपको नीचे बता दूंगा कि मैं कहाँ से पढ़ता हूँ और कौन से मैं चैनल्स प्रेफर करता हूँ, उनकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिए, बताता हूँ। एक चैनल है जिसका नाम है द रीडर बुक्स क्लब। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट चैनल्स इन इंडिया फॉर बुक समरीज, और इतनी डिटेल में, इतनी अच्छे से हिंदी में समझा रखी हैं बुक्स की समरीज कि आपको बहुत बहुत पसंद आएगा। दूसरा है गीगल, ग्रेट आइडियाज़ ग्रेट लाइफ। इन्हें मैं 5-6 साल से फॉलो कर रहा था, बट अभी जब ये फेज़ मेरी लाइफ में चल रहा था ओवर थिंकिंग एंजाइटी वाला, तब मैंने इनकी बुक्स, जो इनका ऐप है गीगल ऐप, उसमें बुक समरीज़ हैं, वो सुनना स्टार्ट किया। उसमें ऑडियो बुक्स हैं बहुत सारी, उसमें 200+ तो फ्री ऑडियो बुक्स हैं और बाकी आप पेड करके ले सकते हो। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट आई हैव एवर मेड इन माई सेल्फ। 100 रुपये 1 महीने के, 99 रुपीज़, और अगर कूपन वगैरह कुछ लग गया तो और सस्ता हो जाता है। 1 महीने में आप कहोगे कि ये वर्थ इट है यार, 100 रुपये कुछ भी नहीं है जो हमारी लाइफ में हम फेस करते हैं उससे उभरने के लिए। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट एप्स फॉर ऑडियो बुक्स। तो इन दोनों को मैं फॉलो करता हूँ, और कुछ मैं बुक्स की रिकमेंडेशन नीचे लिख दूंगा, और दोनों चैनल्स की
इसके ऐप की गीगल की आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, और TRBC की यानी कि द रीडर बुक्स क्लब की यूट्यूब चैनल की लिंक मिल जाएगी, तो आप वहाँ से देख सकते हो। और अगर आप इसमें पे करते हो, आई रियली प्रॉमिस यू कि ये वर्थ इट है, आप रिग्रेट नहीं करोगे डिसीजन। तो पहले आप फ्री समरी सुनिए, फिर उसके बाद अगर लेना चाहो तो आप ले सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। फिर है पॉजिटिव अफर्मेशन, मैंने नीचे लिख रखा है, जो मैं रोज़ सुबह उठ के पढ़ता हूँ, मैंने एक जगह से वो पढ़ा था। वो पॉजिटिव अफर्मेशन मैंने लिया है द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग बाय डेविड शॉर्ट्स, इस नाम की बुक से। वो पॉजिटिव अफर्मेशन मैंने अपनी जर्नल में लिख रखा है इसमें, और इसमें लिखने के बाद मैं रोज़ सुबह उठ के फ्रेश होके जब पढ़ने बैठता हूँ, उससे आधे घंटे पहले या एक्सरसाइज करने के बाद सबसे पहले वो पढ़ता हूँ, वो भी तेज़ अपनी आवाज़ में बोल के, रीड अलाउड, काफ़ी ज़ोर से अपने आप से बात करके। फिर फाइनेंशियल, अगर आपको कुछ ना कुछ करना है और आप चाहते नहीं हो अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट होना, जैसे हम नहीं चाहते कि कुछ अलग करना पड़े, तो हम कुछ साइड हसल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे पास 3-4 घंटे नहीं निकलते होंगे दिन में, वो हम बस फ़ोन स्क्रॉल करने में निकाल देते हैं या इन चीज़ों के बारे में सोचने में निकाल देते। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक मल्टी में रहता हूँ, यहाँ पर काफ़ी सारी फैमिलीज़ हैं, उनके बच्चे हैं, तो जब आप काफ़ी समय से रह रहे होते तो लोगों को समझ में आ जाता है कि आप किसी ना किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। तो काफ़ी सारे पेरेंट्स ने सामने से मुझसे आके बोला कि आप हमारे बच्चों को ट्यूशन पढ़ा दीजिए, 5th 6th, आपकी मैथ्स अच्छी नहीं है तो 5th 6th तक पढ़ाइए, मैथ्स अच्छी है तो 10th तक पढ़ाइए, उससे ऊपर पढ़ा दीजिए, जैसा आपके पास समय हो। मैं आराम से यहाँ पे 15K कर लेता हूँ साइड हसल में, और वो कोई भी कर सकता है जो UPSC की या कोई स्टेट लेवल PSC लेवल की एग्ज़ाम की तैयारी कर रखा। इतना कुछ हार्ड तो है नहीं। 2 घंटे, अगर 2 घंटे या 3 घंटे देने में आपको ये मिल जाता है, और बच्चों के साथ बात करके अगर किसी को अच्छा लगता है तो यू फील बेटर, अगर इरिटेटिंग नहीं लगते हैं बच्चे तो क्या दिक्कत है इसमें। ट्यूटरिंग एक ऑप्शन हो जाता है। कई लोग स्टॉक मार्केट यूज़ करते हैं, बट उसके लिए आपको फ़ंड चाहिए, उसके लिए टेक्निकल एनालिसिस की नॉलेज चाहिए, तो वो एक ऑप्शन हो जाता है। और सबसे बड़ा ऑप्शन है यूट्यूब चैनल बनाइए, अपने थॉट एक्सप्रेस कीजिए। दिस इज़ वन ऑफ द थिंग्स विच आई एम डूइंग। मैं ट्यूटरिंग कर रहा हूँ, मैं यूट्यूब में आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ अपने एक्सपीरियंसेस, अपनी चीज़ें। तो ये भी एक ज़रिया है, ज़रूरी नहीं है कि मॉनिटरी हो, बट अगर आप अकेले रह रहे हो तो आप लोगों से इंटरेक्ट करने का एक ज़रिया तो इसे बना ही सकते हो, अ मीन्स टू सम एंड। और आगे चल के चीज़ें कैसे ग्रो हो जाएंगी क्या पता। और दूसरी चीज़, हमेशा अपने आप को जैसे ही आप जैसे ही आप डे ड्रीमिंग करने लगो, जैसे पढ़ने बैठे हैं और हम एकदम से रॉयल एंट्री सोचने लगते हैं IAS की, है ना, प्लीज़ 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 तुरंत अपने आप को बोलो कि जब मैं आज पढ़ाई करूँगा तब जाके वो रॉयल एंट्री होगी। यू हैव टू वर्क हार्ड इन प्रेजेंट। अपने आप को तुरंत बोल दो कि प्रेजेंट में आ जाओ बेटा, जब तैयारी आज करोगे तब जाके बनेंगे, तब हो पाएगी रॉयल एंट्री। ऐसे रॉयल एंट्री नहीं हो पाएगी। दूसरों ही की देखते जा जाएंगे और लाइक करते रहेंगे दिन 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 गाना बजा के। अपने आप को तुरंत बोलो, ये सामने एक स्टिकी नोट्स में लिख लो कि कीप ड्रैगिंग माई सेल्फ या कीप ड्रैगिंग योर सेल्फ इन प्रेजेंट, प्रेजेंट प्रेजेंट प्रेजेंट। हार्ड वर्क इन प्रेजेंट विल पे यू इन फ्यूचर, और वही आपका फ्यूचर डिफाइन करेगा। ये जब आप बोलोगे तो गारंटी से फिर आपके दिमाग में वो चीज़ नहीं आएगी। या फिर बगल में एक डायरी रखे रहो, जैसे ये जर्नल है, जो भी दिमाग में आ रहा है कि मुझे उस दोस्त से बात करनी है, तुरंत लिख लो, आई विल टॉक टू हिम आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टारगेट। तो दिमाग आपका अपने आप उस चीज़ के लिए स्विच हो जाएगा। अगला है मेडिटेशन। मैंने किया है, सुबह उठ के एक्सरसाइज करने के बाद मुश्किल से 5 मिनट जस्ट फोकस ऑन योर ब्रीदिंग। कोई अगर एक नाम आप चैंट करना चाहते हो, इट्स अपॉन योर रिलीजन, आप जिस हिसाब का फेथ फॉलो करते हो, आप जैसा चाहो, तो आप अगर किसी का नाम चैंट करना चाहते हो और अपनी ब्रीथ पे फोकस करते हो, जस्ट पुट योर चिन अप, थोड़ी सी चिन उठा के ऊपर की तरफ करिए, तो आपके टेम्पल में यानी आईब्रोज के बीच में जो एरिया है, यहाँ पर एक फोकस फील होने लगेगा, और आप अपनी ब्रीथ पे फोकस कर रहे हो, सांस पे, एक्सेल इनहेल पे, अपने आप आपको एक वहाँ पे डॉट टाइप का फील होने लगेगा, एंड यू विल फील मच मोर फोकस्ड। और इससे फोकस भी बहुत बढ़ता है। जितनी मेंटल स्ट्रेंथ अच्छी होती है उतना ही फोकस बढ़ता है। ये चीज़ मैंने ऑब्जर्व की है। लोगों को ये बहुत चीज़ें क्लीशे लगती हैं, बट
एक चीज़ सोचिए ना कि जब सब लोग इसकी तारीफ़ करते हैं, किसी का आपने सुना है कि मैं मेडिटेशन करता था मेरी तबीयत बहुत बिगड़ गई, बट जितनी चीज़ जो हमारे सामने है वो हमें सबसे अजीब लगती है। हमें कुछ अनोखा ही चाहिए कि सॉल्यूशन हो, पर बहुत यूनिक होना चाहिए कि सर के ऊपर के बल लटक जाओ अपनी 5 मंजिल की बिल्डिंग से, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, तब लोग बोलेंगे कि वाह कितना यूनिक है। किसी से नहीं मैंने सुना कि मेडिटेशन या फिर जर्नलिंग से मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई, मुझे बहुत बेकार लगता था। भले ही आपके लिए अभी वर्क नहीं कर रहा है, बट एक कुछ समय बाद आप फील करोगे कि आपके अंदर वो भड़ास नहीं रहेगी। जब आप जर्नलिंग करोगे, मेडिटेशन करोगे, तो आपको फील होगा कि मेरा दिमाग थोड़ा फोकस है, शांत है, और मुझे अपनी ब्रीदिंग पे कंट्रोल है। हम इतनी शैलो ब्रीथ करते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता, जस्ट फॉर सर्वाइवल। एक बार 5 बार लंबी सांसें लेके बैठिए, तो आप चाहे जितने एजिटेटेड हो या गुस्से में हो, अपने आप काम फील होगा। और हमेशा अपने आप को ये सिखाते रहिए कि आई एम मोर इम्पॉर्टेंट देन दिस एग्ज़ाम, इट इज़ पार्ट ऑफ लाइफ। ये एक गोल तक पहुंचने का ज़रिया है, वे टू अचीव अ गोल, वे और मीन्स, नॉट अ गोल इट सेल्फ फॉर सम पीपल। एक बात बताइए, लोगों का मतलब कहना है कि मैं IAS बन जाऊंगा, सब कुछ अच्छा है, तो IAS सब बनना किस लिए चाहते हो? अगर आप पैसे के लिए चाहते हो तो वो तो प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज़्यादा है, कोई इशू नहीं है। मैकेंजी में काम करो, आपको जितना IAS को मिलता है इन हैंड, उतना तो मैकेंजी टैक्स चुका देता है एम्प्लॉय। बट अगर आपके अंदर ये चीज़ है कि मुझे लोगों की लाइफ बेटर करनी है, तो क्या सिर्फ IAS बनने के बाद ही लाइफ बेटर कर सकते हैं? यू कैन ज्वाइन एनी NGO। अजीम प्रेम जी का इतना बढ़िया NGO चलता है, उसमें हर 6-7 महीने में वो एम्प्लॉयज़ हायर करते हैं। अगर आपकी मदद करना ही आपकी इच्छा है तो आप वो भी तो कर सकते हो, वो भी एक ऑप्शन हो सकता है। तो हम इस चीज़ को क्यों भूल जाते हैं? जो हमारा फोकस है, ये सिर्फ एक रास्ता है उस चीज़ तक पहुंचने का, अपने आप में गोल नहीं है। पैसा कमाना अगर किसी का गोल है तो IAS बनना वो गोल नहीं है। IAS बनना एक ज़रिया है उस लाइफ को जीने का। वो आप एक स्टार्टअप बना के भी जी सकते हो और उससे कई गुना अच्छी जी सकते हो। अगर आप एक लैम्बोर्गिनी IAS बनने के बाद ख़रीदोगे तो आप पे दुनिया भर की जांच पड़ताल होगी। एक बिजनेसमैन बन के ख़रीदोगे तो लोग स्टेटस समझेंगे। तो अपने आप से ये चीज़ें कहिए, ये PDF में डाल दूंगा प्रॉपर। और हर रोज़ पूरा वीक प्लान कीजिए संडे को कि मैं इस हफ्ते ये करने वाला हूँ, और फिर उसके बाद टारगेट, जैसे मैं एक सब्जेक्ट एक दिन पढ़ता हूँ, अगले दिन दूसरा, और वो चीज़ मैं लिखता जाता हूँ। जैसे ये लिखा हुआ है कि वीक 1 ये था, ये वीक 1 है। पॉलिटी में प्रेसिडेंट, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 4 है यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मुझे कवर करना था मंडे को, मैंने किया। इकोनॉमी में मैं पिलर 1B2 तक पहुंच गया हूं मृणाल सर के नोट से। इन्वायरमेंट में मैंने बेसिक कंप्लीट कर लिया है। नेशनल लेजिस्लेशंस चल रहे हैं मेरे, वो मुझे अच्छे से पढ़ने हैं। ज्योग्राफी में मैंने फिजिकल कंप्लीट कर लिए, अब मुझे इंडियन फिजिकल पढ़नी है। साइंस एंड टेक में मैंने बेसिक कंप्लीट कर लिए हैं। मुझे इस साल के करंट अफेयर्स रिवाइज़ करने हैं, जो मैं आप लोगों के लिए भी कर रहा हूँ। CSET मैं संडे को बैठूंगा, नंबर सिस्टम में कर रहा हूँ, और मॉक देने की कोशिश करूँगा, तो मॉक दूंगा और देखूंगा कि कैसे चीज़ें हो रही। वीक 2 इकोनॉमी में जहाँ तक हो जाएगा वो करेंगे, और इन्वायरमेंट में जहाँ तक हो जाएगा इंटरनेशनल लेजिस्लेशन आ जाएंगे, ज्योग्राफी इंडियन फिजिकल आ जाएगी, कोपेंस पढ़ना है मुझे, वेजिटेशन क्लासिफिकेशन। तो ये चीज़ अगर आप खुद से करोगे ना, तो आपको मन में एक शांति रहेगी कि हाँ मेरे पास एक प्लान है, मैं ऐसे ऐसे कवर करने वाला हूँ ये चीज़ें। और रोज़ के टारगेट्स में एक वाइट बोर्ड लगा रखा है मैंने अपने घर में, उस पर लिखता हूँ मैं रोज़ कि ये डेट है, आज मुझे ये कवर करना है, ये 3 चीज़ें। रियलिटी में सच बता रहा हूँ, कोई मैं गिमिक नहीं कर रहा हूँ, बोस्ट नहीं कर रहा हूँ अपने आप को। चीज़ों ने सही में बहुत हेल्प की है, विदाउट एनी पर्सनस इन्वॉल्वमेंट। किसी फ्रेंड की फ़ोन करना कि भाई ये बहुत दिक्कत आ रही है, उसमें भी कोई इशू नहीं है, बट हमेशा आप उन लोगों पर रिलाई नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी लाइफ के भी तो चैलेंजेस हैं, वो भी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ फेस कर रहे हैं। तो ये चीज़ों ने मुझे बहुत हेल्प की है, और बहुत ज़्यादा काम फील होता है, फोकस्ड फील होता है ड्यू टू मेडिटेशन। थोड़ी सी एक्सरसाइज कीजिए अगर टाइम मिले तो। एक्सरसाइज में कुछ नहीं, पुशअप्स कर लिए, स्किपिंग कर ली। गर्ल्स को स्किपिंग पसंद है, मुझे स्किपिंग पसंद है, मैं रोज़ 100 स्किप्स करता हूँ। तो अगर आपको वो पसंद है तो आप कर सकते हो, इतना क्या हड़बड़ाना यार।
अब जाके मुझे लगता है यार कि कितनी नॉर्मल चीज़ है, बट जब हम फेस कर रहे होते हैं तो इससे ज़्यादा कठिन कुछ नहीं है। अचानक से रात को खुल गई नींद तो फिर पूरी रात नींद ही नहीं आई, एनजाइटी ही फील हो रही है। और अगर फिर भी चीज़ें इन सब से नहीं सुधर रही तो डॉक्टर को दिखा सकते हैं, उसमें शर्म की बात नहीं है। बट डॉक्टर को दिखाना क्यों है? जब आपको प्रॉब्लम पता है तो सिर्फ उसके सॉल्यूशन पर वर्क करो, एक बार ट्राई करके तो देखो 1 हफ्ते ये चीज़ें। अगर बेटर फील ना हो तो मैं आपसे सॉरी बोलूँगा आपका टाइम बर्बाद करने के लिए, और अगर कुछ पैसे भी आपके खर्च हुए तो आई विल पे। और जो पॉजिटिव अफर्मेशन है वो एक बार अपने आप से कैसे पढ़ना है वो मैं आपको यहाँ पे लिख के दे दिया है, तो इसे अपने साथ प्लीज़ रोज़ सुबह एक पेपर में लिख लीजिए और उसे अपने बगल में, अपने पर्स में, अपनी डायरी में कहीं भी लिख लीजिए, जो आप रोज़ देखते हो उसमें पढ़िए ज़ोर से। आई विल रीड इट फॉर यू वंस, जो मैं खुद बोलता हूँ अपने आप से। आई एम अ ग्रेट पर्सन, कॉन्फिडेंट इन माई एबिलिटीज़, एक्शन टेकर, ईगर टू लर्न, आई एम अ क्विक लर्नर, ऑलवेज टेक्स एक्शन, I have a drive to create something big and add value to myself and my fellow beings. I am determined, punctual, decision maker. I was good yesterday. I am going to be better today. I am grateful for everything in my life, but I'll keep the hunger alive for getting better and better every day. I am very enthusiastic. I believe in happiness, progress, prosperity. So I talk happiness, progress, prosperity. I am a first class person and I will do first class work. Go forward. ये चीज़ आपको पूरे दिन के लिए तैयार कर देती है, नो मैटर वॉट। जब आप सुबह 2 बार ये ज़ोर से पढ़ लोगे आपको अंदर खुद बहुत अच्छा फील होगा। सो आई रिक्वेस्ट यू, अगर ये चीज़ थोड़ी सी ज़्यादा समय ले लिया इसने, क्योंकि इसके बारे में बहुत ना के बराबर लोग बात करते हैं, रॉयल एंट्री की बात कर देते हैं, फ्री PDF की बात कर देते हैं, नए नए कोर्सेज़ की बात कर देते हैं, बट इस प्रेशर को वही लोग झेल सकते हैं जो इस जर्नी में अभी हैं, या फिर जो लोग निकल चुके हैं वो भूल जाते हैं कि ये भी कोई एक फेज़ था। मैंने सिर्फ एक इंसान देखा है इस पूरे UPSC की जर्नी में जिन्होंने इस चीज़ के बारे में बात किया है, वो है शिविन चौधरी, एंड ही इज़ माई इंस्पिरेशन। मैंने उन जितना ऑनेस्ट इंसान नहीं देखा। जब वो बोलते हैं ना तो आपको एक फ़ील होता है कि यार ये बंदा सच बोल रहा है, वो अलग दिख जाता है कि ये कोई गिमिक नहीं है कि मैं बहुत अच्छा हूँ पर ये चीज़ मेरी ले लो। वो चीज़ उनके चैनल में दिखती है आपको, वो ऑनेस्टी। ही इज़ वन ऑफ माई इंस्पिरेशन, जिन्हें मैं देख के बोलता हूँ कि अगर इंसान कुछ अच्छा करना चाहता है तो वो कहीं ना कहीं से ज़रिया ढूंढ लेगा करने का। और जो भी उनके इन्वायरमेंट और साइंस एंड टेक के कोर्स में था, तो लास्ट लेक्चर में आपने देखा होगा हाउ ब्रूटली हॉनेस्ट ही वॉज while he was talking about his issues which he faced during his prelims preparation, फैमिली में, रिलेशन में। तो ये चीज़ें सबके साथ हैं। प्लीज़ एक बार ये चीज़ ट्राई कीजिए और एक दूसरे का ख्याल रखिए प्लीज़, बिकॉज लोग बात नहीं करते, समाज बात नहीं करता, लोग सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि रॉयल एंट्री हो गई कि नहीं हुई। बट रॉयल एंट्री नहीं है ज़रूरी, रॉयल एंट्री कहीं भी कभी भी हो सकती है। जिस दिन एक किसी का बिजनेस काम कर गया, रॉयल एंट्री है। सो प्लीज़ 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 अपना ख्याल ज़रूर रखो इस जर्नी में, क्योंकि 2 महीने मैंने जैसे अपने आप को फील कराया है, अराउंड 5 से 6 किलो मेरा वज़न कम हो गया है, जबकि मैं सिर्फ घर पे रहता हूँ मोस्टली। अब जाके चीज़ें बेटर हुई हैं और इन सब चीज़ों की वजह से। तो ये चीज़ मैं बहुत टाइम से शेयर करना चाहता था। थैंक यू फॉर योर टाइम, और प्लीज़ आई एम सॉरी अगर किसी को, आई बैग योर पार्डन अगर किसी को लगा हो कि मैंने उसका समय बर्बाद किया है। बट अगर आप 1% भी इस चीज़ में बिलीव पसंद आया है या आपको लगा है कि ये चीज़ सही है, तो जस्ट गिव इट अ ट्राई। 1 हफ्ते ट्राई करिए एंड आई विल प्रॉमिस यू विल नेवर रिग्रेट द टाइम यू इन्वेस्टेड इन दिस वीडियो। दैट्स माई प्रॉमिस। और अगर कहीं भी आपका पैसा कुछ लगा है और आपको लगा कि ये चीज़ वर्थ इट नहीं थी इस प्रोसेस के थ्रू, जो चीज़ें मैंने बताई हैं, जैसे आपने गीगल का सब्सक्रिप्शन ले लिया और आपको लगा कि ये कितनी वाहियात चीज़ थी, इसमें कुछ भी नहीं था, आप मुझे कमेंट कर देना, आई विल पे यू। दैट्स माई प्रॉमिस। सो ये आपको PDF में शेयर कर दूंगा। सो आप इसे एक पेपर में लिख लेना अपने पॉजिटिव अफर्मेशन को, और लिंक आपको गीगल की और उसकी
गीगल के ऐप की और गीगल के चैनल की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, द रीडर बुक क्लब की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और कुछ बुक्स के मैं नाम लिख दूंगा जो मैंने खुद अभी पढ़ी हैं रिसेंटली और मुझे बहुत अच्छा फील हुआ है। सो आप अगर परचेज़ करना चाहो तो उनकी भी अमेज़ॉन लिंक मिल जाएगी। इट वुड बी एफिलिएट लिंक, बट उसमें आपका कोई नुकसान नहीं है। अगर ले लोगे तो मेरी हेल्प हो जाएगी थोड़ी, नहीं लोगे तो कोई बात नहीं, सर्च करके ले लेना, लाइफ ख़त्म नहीं होगी। और प्लीज़ परेशान मत हो, हैं लोग अच्छे, शिवन सर जैसे लोग हैं, और मैं उनके कंपैरिजन में तो कुछ भी नहीं हूँ, बट हाँ मैं हूँ आपके साथ और हम सब एक दूसरे के साथ हैं। सो प्लीज़ 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 अपना ख्याल रखिए, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। बर्नआउट नहीं होना है, मेहनत करनी है रोज़। बस जिस दिन एग्ज़ाम दे के निकलें ऐसा लगना चाहिए, भले ही अच्छा गया हो या नहीं गया हो। मैंने आई हैव ट्राइड माई बेस्ट, मैंने अपना 100% दिया जो मैं दे सकता था। एग्ज़ाम टफ आ गया, क्या कर सकते हैं, अगली बार तैयारी कर लेंगे। पर अगर आप यही चीज़ में एंजाइटी में निकाल दोगे ये समय, फिर आपको लगेगा कि यार ये एंजाइटी ना करते, पढ़ाई कर लेते तो आराम से पेपर निकल जाता, तो वो फिर एक लूप बन जाएगा। सो प्लीज़ 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 अपना ख्याल रखिए और बी प्रेजेंट एंड पावर ऑफ नाउ समझिए कि ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। ना हम पीछे जा सकते हैं पास्ट में, ना फ्यूचर में देख सकते हैं। एक ऐसा कोट है कि पास्ट इज़ हिस्ट्री, फ्यूचर इज़ मिस्ट्री, वॉट वी हैव is a gift, that's why it is called present. So क्योंकि मैं बहुत डे ड्रीमिंग करता था, वो सब शांत हो गई जब मैंने इन चीज़ों को एक्नॉलेज किया। सो आई विश यू लक, और सब हैं हम एक दूसरे के साथ। आप कुछ भी हो तो कमेंट में लिख सकते हो। एंड आई एम गोइंग टू क्रिएट ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप ऑफ द चैनल नेम विद्यार्थी, सेम विद्यार्थी ग्रुप, और इसमें हम सब बात कर सकते हैं एक दूसरे से और कोई इशू नहीं होगा। पब्लिक ग्रुप बनाएंगे, बात कर सकते हैं कभी भी कहीं भी, कुछ भी कोई इशू है प्लीज़ अपना उसमें कर देना। और उस ग्रुप की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी जैसे ही वो बन जाएगा। सो प्लीज़ चेक इट आउट, और शायद अपलोड होने से पहले बन ही गया होगा। सो डू चेक इट आउट। और प्लीज़ ये चीज़ें 5-6 स्टेप है, एक बार ट्राई करिए। जर्नलिंग, बुक की समरी सुनना, चैनल के मैंने आपको नाम दे दिए हैं, और बुक्स भी मैं आपको लिस्ट दे दूंगा जो आपको पढ़नी चाहिए अगर आपको हार्ड कवर पसंद है पढ़ना। फिर उसके बाद पॉजिटिव अफर्मेशन, वो तो आपको फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग करनी है। फिर साइड हसल के लिए सोचना है, क्यों, अगर कोई पैसे की इशू है तो वो शर्म की बात थोड़ी ना यार, है तो है, बेटर करना है। यू आर, इफ़ आई एम बॉर्न पुअर इज़ नॉट माई फॉल्ट, बट इफ़ आई डाई पुअर इट्स माई फॉल्ट। क्योंकि पूरी लाइफ थी, आप चीज़ें सुधार नहीं पाए तो आप किस लिए आए थे। पावर ऑफ नाउ, अपने आप को वहाँ पे लिख लेना कि बी इन प्रेजेंट, कीप ड्रैगिंग माई योर सेल्फ इन प्रेजेंट। मेडिटेशन एक बार ट्राई कीजिए, और आप बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो एज़ कम्पेयर टू एग्ज़ाम। आप सब कुछ हो अपने लिए, एग्ज़ाम कुछ भी नहीं है, एक ज़रिया है सिर्फ। और डेली और वीकली गोल्स लिखिए तो आप अपनी प्रोग्रेस ट्रेस कर पाओगे कि कहाँ क्या हो रहा है, और कैलकुलेट कर पाओगे कि क्या चीज़ें करनी है, एंटिसिपेट कर पाओगे अपना फ्यूचर। और वो पॉजिटिव अफर्मेशन ये PDF में डाल दूँगा, डोंट वरी, मिल जाएगी आपको। बस उनमें शायद तक चैनल के नाम नहीं होंगे, तो चैनल के नाम मैंने आपको यहाँ बता दिए हूँ, लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ऐप की भी दे दूँगा। सो यू जस्ट चेक इट आउट, एंड आई एम हेयर विद यू। शिवन सर भी आपके साथ हैं, उन्होंने फ्री में अपना पूरा इन्वायरमेंट और शायद टेक का बैच का मटेरियल डाल दिया है ऑन हिज वेबसाइट, वो भी लिंक में डाल दूँगा। वेबसाइट का नाम है www.drshivin.com, कोई स्पेस नहीं है, .com, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। ही इज़ अ जेम ऑफ अ पर्सन, सही में। सो थैंक यू फॉर द टाइम, और अगर किसी को लगा हो कि मैंने टाइम वेस्ट किया सो आई एम सॉरी, आई बैग योर पार्डन।
बट प्लीज़ गिव इट अ ट्राई, एक हफ्ता दे के देखिए, चीज़ें बेटर होंगी, आई प्रॉमिस यू दैट एंड आई एश्योर यू दैट। थैंक यू, आई सी यू इन द नेक्स्ट वन। जय हिंद।